आज से शुरू होगी ट्रंप के खिलाफ महाभियोग की सुनवाई। ट्रंप ने किया गवाही देने से इनकार। आज से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सीनेट में महाभियोग की सुनवाई होगी। ऐसी दूसरी बार होगा जब ट्रंप महाभियोग की कार्यवाही का सामना करेंगे। वहीं ट्रंप के वरिष्ठ वकील ने बताया है कि वे सुनवाई के दौरान अपनी गवाही नहीं देंगे। उनके वकील ने कहा है कि ट्रंप अब राष्ट्रपति नहीं है, इसीलिए ये सुनवाई असंवैधानिक है। विदेशों में रची जा रही है भारतीय चाय को बदनाम करने की साजिश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के एक कार्यक्रम के दौरान कहा है कि अब तो भारत की चाय को खराब करने के लिए भी विदेशों में साजिशें रची जा रही है। उन्होंने कहा कि देश को बदनाम करने वाले इस साजिश तक पहुंच गए हैं कि भारत की चाय को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ दस्तावेज सामने आए हैं जिनमें विदेशों में बैठी कुछ ताकतें चाय के साथ भारत की जो पहचान जुड़ी है उस पर हमला करने के फिराक में है। बांग्लादेश में कोरोना टीकाकरण शुरू। पहले दिन सांसदों और स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई वैक्सीन। बांग्लादेश में रविवार को देशव्यापी टीकाकरण अभियान शुरू हुआ और पहले दिन सांसदों, प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों और स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगवाया गया है। ढाका ट्रिब्यून ने खबर दी कि स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय में डिजिटल कार्यक्रम के दौरान अभियान की शुरुआत करने वाले स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मालोक ने लोगों से अपील की कि टीके के खिलाफ दुष्ट प्रचार नहीं करें। उन्होंने कहा है कि ये सुरक्षित है और इसका स्वास्थ्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। सर्वाधिक वैक्सीन देने वाले देशों में भारत है तीसरे स्थान पर। देश में कोरोना टीकाकरण जोरों पर है। भारत अब कोरोना टीकाकरण में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। भारत के बाद केवल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम है। पिछले 24 घंटों में भारत ने 80 से कम दैनिक मृत्यु दर्ज की है, जो पिछले 9 महीनों से सबसे कम संख्या है। उत्तराखंड में प्रकोप, समस्या अब तक है जारी। उत्तराखंड के चमोली जिले में रविवार को तबाही वाली घटना घटी। उत्तराखंड में आई आपदा ने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हिमस्खलन में रविवार की सुबह करीब 11 बजे चमोली की हिमकड़ा गिर गई, जिसके बाद ऋषिगंगा और धौलीगंगा बाढ़ की चपेट में आ गई। अब तक बहुत लोगों की मौतें हुई है तो कई लोग अब तक इसमें फंस गए हैं। 15 फरवरी से महाविद्यालय शुरू करने की बारी में बुक्तो संगठन का विरोध। विश्वविद्यालय का यह परिपत्र सरकारी निर्णय को लागू किए बिना अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है और मुंबई विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले हर 780 कॉलेजों को स्थानीय प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। ये बुक्तो द्वारा प्रश्न किया गया है, जिसमें उन्होंने विरोध दर्शाया है। मीरा रोड सिलेंडर ब्लास्ट से हिला, एक स्थानीय घायल। रात के अंधेरे में विस्फोट से मीरा रोड हिल गया है। पास में 2 सिलेंडर से भरे वाहन थे, जिनमें से दोनों में आग लगी थी और उसमें से भरा सिलेंडर रात में 2 बजे के बाद से एक के बाद एक फट गया, जिसमें एक स्थानीय घायल हुआ है। राज्य में 6 मंडलों में पर्यटन महोत्सव। पर्यटन निदेशालय राज्य के 6 प्रभागों यानी कि कोकण, पुणे, नासिक, औरंगाबाद, अमरावती और नागपुर में 20 विभिन्न पर्यटन उत्सवों का आयोजन करेगा। ये राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए फरवरी और मार्च में आयोजित किया जाएगा। 268 करोड़ के पुल के लिए कमिश्नर ने दिया ग्रीन सिग्नल। नगर आयुक्त अभिजीत बांगर ने कोरोना संक्रमण की जिम्मेदारी को लेने के बाद नवी मुंबई करों की बुनियादी सेवाओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। नवी मुंबई की क्वीन ऑफ नेकलेस के रूप में जाने वाले 9 किलोमीटर पाम बीच मार्ग की सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए महात्मा फुले जंक्शन से कोपरी जंक्शन तक फ्लाईओवर को 268 करोड़ रुपए की लागत से सकारात्मकता दिखाई है। व्हाट्सएप की विवादास्पद नीति से टेलीग्राम का लाभ। एक आंकड़ों के अनुसार जनवरी में टेलीग्राम सबसे ज्यादा डाउनलोड किए जाने वाला ऐप है। ऐसे लगता है कि व्हाट्सएप की विवादास्पद नीति से टेलीग्राम को फायदा हुआ है। सिग्नल उपयोगकर्ताओं की संख्या में भी वृद्धि हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज।